नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस संस्था ने हाल ही में यानी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, वो भी भारत सरकार के ऊपर या फिर भारत के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार किया है और उसको रिलीज़ किया है। तो दोस्तों, आखिर इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है और भारत सरकार का इससे क्या आंसर दिया है, क्या भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को आंसर दिया है और इस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे। दोस्तों, पहले मैं बताता जाऊंगा कि ये USCIRF क्या है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये एक इंडिपेंडेंट बायपार्टीशन US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है जो विदेश में धार्मिक या आस्था की स्वतंत्रता के लिए उल्लंघन पर ये निगरानी रखता है और अमेरिकी सरकार को ये अपना एक रिपोर्ट देता है। दोस्तों, ये संस्था शुरू हुई थी 1998 में, ठीक है। ये संस्था बनाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम यानी IRFA, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत इस संस्था को बनाई गई थी। तो इसे 2 दिन पहले ही अमेरिकन के फॉरेन मिनिस्टर माइकल R. पॉम्पियो ने रिलीज़ किया है। तो ये तो हुई दोस्तों USCIRF की डिटेल्स। अब चलते हैं कि इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा क्या है। तो दोस्तों, पहले तो उन्होंने कहा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर और शोषित वर्ग पर हो रहे मॉब अटैक्स को रोकने के लिए भारत सरकार कभी कभार अपनी विफलता दिखाई है। और दूसरी बात यह है कि सरकार की जो विफलता पर सवाल उठाते हैं या फिर सवाल खड़ा करते हैं कि आपने इस एक्ट को क्यों लाया, या फिर सरकार को जो सवाल पूछते हैं उन पर भी जो अटैक्स हुए हैं, इसके बारे में ये रिपोर्ट कहा गया है। और तीसरी बात यह है कि भाजपा नेताओं के साथ उनके हिंदुत्ववादी पक्ष के नेताओं द्वारा अल्पसंख्याक वर्गों के लिए यानी शोषित वर्गों के लिए जो आपत्तिजनक भाषाओं का जो ये इस्तेमाल करते हैं वो खुली तौर पर कर रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे कहिए या फिर टीवी न्यूज़ पे कहिए या फिर एक सार्वजनिक रैली में कहिए, ये बिना कोई रोक टोक के अल्पसंख्याक या फिर शोषित वर्गों के लिए ये आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करने की भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और चौथी बात ये इम्पोर्टेंट ये कहा है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी पर लगातार 2019 से लगातार ये साल भर इन पर हमले होते रहे और ये हमले होने की वजह ये है, या तो उन पर हमले गो हत्या के नाम पर हुई हैं या फिर गो रक्षक के नाम पर इन हत्याएं या फिर इन हमले के वारदात हुए हैं। और जो इन पर हमले किए हैं, जो गो रक्षक का नाम लेते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करने में सरकार की बड़ी विफलता होने के भी इस USCIRF रिपोर्ट में कही। अब तो चलो दोस्तों, ये रिपोर्ट भी तैयार हो गई और रिपोर्ट में ये सब बताया गया कि भारत सरकार ने कुछ विफलता दिखाई है। तो अब क्या है? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट तैयार कर जो USCIRF जो एजेंसी है, जो संस्था है, वो अमेरिकी सरकार को ये अपना रिपोर्ट देती है। तो उसके ऊपर वो सुझाव देती है कि ये आप
एक्शन ले सकते हैं। तो उसमें उन्होंने पहला ये कहा है कि एज़ पर IRFA यानी कि इंडिपेंडेंट रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत यहाँ पर जो भारत में जो वायलेशंस हुए हैं, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम पे जो वायलेशंस हुए हैं, और इंडिया को यानी कि CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का एक टैग देने की बात कही है। यानी कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि सिर्फ एक मत के लिए या फिर एक जाति के लिए सीमित होने की भी बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात ये कही है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी हो या ऑफिशियल्स हो, इस वायलेशंस में जो शामिल हैं या फिर इस वायलेशन में जो मदद कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को फ्रीज करने की और उन्हें US में आने जाने में कड़ी रोक टोक लगाने की भी इस रिपोर्ट में कही गई है। और तीसरी बात मुख्य ये कहा है कि US एम्बेसी को और मजबूत करना चाहिए या फिर एक गाढ़ा रिश्ता बनाना चाहिए उन रिलीजियस कम्युनिटी के साथ जो इन पर हमले हुए हैं, और ऑफिशियल्स जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं या फिर लोकल पुलिस होती है कि जहाँ पर भी ये धार्मिक हिंसा हुए हैं, उनके साथ एक पार्टनरशिप बनाया जाए, एक बढ़िया पार्टनरशिप बनाया जाए और विथ इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, ताकि इनको एक अच्छी लॉ मिल सके या फिर इनको एक प्रोटेक्शन मिल सके, या फिर इनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप होती है जहाँ पर ये पूजा करते हैं या फिर नमाज करते हैं या फिर जो अपनी धार्मिक आस्था दिखाते हैं, उन प्लेसों को, उन जगहों को सुरक्षित करने की भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो इस जो रिपोर्ट तो इस संस्था ने दे दिया अमेरिकी सरकार को, फिर उसके बाद भारत ने भी इसकी प्रतिक्रिया किया है। यानी कि भारत की तरफ से हमारे जो अनुराग श्रीवास्तव हैं, जो विदेश मंत्रालय के वक्तार हैं, इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारे देश में सुदृढ़ सार्वजनिक संवाद व्यवस्था है। इसका मतलब मुझे पता नहीं चला है, लेकिन सुदृढ़ सार्वजनिक संवाद व्यवस्था है और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हमारा जो संविधान है वो एक रक्षक की तरह काम करता है, और हमारे पास एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था है, जो लॉ है, जो प्रोटेक्ट करता है अपने सिटीजन्स को, यानी कि अपने नागरिकों को ये प्रोटेक्शन देने में समर्थ है। आप ये नहीं कह सकते। तो ये तो हो गई जो भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो, और जो रिपोर्ट जो संस्था ने दी है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरा रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि दोस्तों, दो नेबर होते हैं। नेबर यानी कि आपके आस पड़ोस के होते हैं। तो आप एक घर में 10 लोग रहते हैं और तो दूसरे घर में भी 10 लोग रहते हैं। तो ये जो बाजू वाले घर जो होते हैं, जो नेबर होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपके घर में रिलीजियस फ्रीडम कितना है, आप कितना उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बेस के ऊपर आपके ऊपर वो काम करते हैं। यानी कि ये तो आस पड़ोस में होता ही रहता है कि हमारे घर में चीनी कम पड़ गई या फिर चाय पत्ती कम पड़ गई, तो आप पूछने जब जाएंगे उनके पास कि हमारे घर में थोड़ी बहुत चीनी कम है, भैया थोड़ा दे दो, तो वो ये डिसाइड करेंगे और ये कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ, इन्होंने रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन का कुछ अच्छा किया या बुरा किया। तो उसके ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि अच्छा, इन्होंने वायलेशंस किया है तो इनको थोड़ा चीनी कम दो या फिर मत दो, बोल दो कि भैया घर पे नहीं है। ये होता है रिलीजियस फ्रीडम, जो संस्था जो है ये काम किया। तो दोस्तों, हम लोग इसमें अगर आप बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव्स की, इस रिपोर्ट की, क्या अच्छाई है और क्या बुराई है इन रिपोर्ट को जो ऐसे सबमिट करते हैं। तो बात करें हम लोग नेगेटिव्स की, पहले हम लोग बात करेंगे नेगेटिव्स की। तो नेगेटिव पहला ये है कि
अमेरिकी विदेशी मंत्रालय का ये निजी रिपोर्ट है, यानी कि ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो भारत रिक्वेस्ट करे कि भैया हमारे हाथ से तो नहीं हो रहा है, आप हमारी थोड़ी बहुत मदद कर लो। ये ऐसा नहीं है, ये अमेरिकी विदेशी मंत्रालय का एक निजी रिपोर्ट है जो सिर्फ अमेरिकी सरकार को देता है। ठीक है, ये तो पहला नेगेटिव हो गया। दूसरा ये है कि भारत इंडिपेंडेंट देश है, ये स्वतंत्र है सर्व रूप से, और यहाँ पर एक मजबूत संविधान है। ठीक है, मजबूत संविधान है और एक लॉ है, कानून है जो कानून बनाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये किसी भी सिटीज़न को, यानी कि भारत के सिटीज़न को किसी और देश के किसी संस्था ने इस तरीके का डिसीजन लेके एक रिपोर्ट सबमिट करने की कोई भी अधिकार नहीं है। कोई भी अधिकार नहीं है कि कोई और बंदे के घर में क्या आप फैसला करते हैं कि इनको कैसे निपटना है या फिर इनसे कैसे बिहेव करना है। नो, दैट इज़ अ ट्रूली रॉन्ग। अब बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव की। क्या पॉजिटिव है इस रिपोर्ट की? अगर बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों ऐसे रिपोर्ट्स आना भारत के लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग अपने तरीके से ही करते हैं या फिर अपना ही देश का कोई संस्था अगर ऐसी कोई रिपोर्ट बनाता है तो उसमें थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इसको टैकल किया जा सकता है। यानी कि कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भैया थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर लो, इधर उधर कर लो, हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है। अगर थर्ड पार्टी करती है, यानी कि कोई देश किसी देश का ऐसे कोई रिपोर्ट बनाता है तो उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, यानी कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है कि आप ऐसे ही रिपोर्ट तैयार करो, आप ऐसे ही रिपोर्ट बनाओ, आप ये बातें आप उसमें ऐड करो। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि इसमें सच्चाई होती है। तो जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, वो एक नदी की तरह होती है, बिल्कुल वंडरफुल, यानी कि देखने के लिए, आंखों के लिए और मन के लिए ऐसा लगता है कि वाह व्हाट ए नेचर, बिल्कुल नदी की तरह होती है। लेकिन सच्चाई छुपी होती है नदी के गहराई में। नदी की गहराई में जो सच्चाई होती है वो ये रिपोर्ट्स लाने की कोशिश करती है। दोस्तों खबर अब ये भी आ रही है कि जो ये रिपोर्ट निकाला है, जो डेलीगेशन, जो कमेटी जो निकाली है, वो भारत में आके ये सर्वेक्षण करना चाहते हैं कि कितना सही है ये रिपोर्ट। पर भारत सरकार इन्हें वीज़ा देने के लिए सख्त मना कर रहा है, यानी कि उन्हें भारत आने पर रोक लगा रही है। तो इस कमेटी का कहना है कि जब हमने आईना दिखाया तो आप बुरा मान गए। अगर आपको टाइम है, अगर आप देश के बारे में सोचते हैं तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। इंटरनेट आपको सिर्फ टाइप करना है USCIRF, इंडिया की पूरी रिपोर्ट आपको गूगल में मिल जाएगी। साल 2002 से लेकर 2020 तक की सभी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। टाइम रहेगा तो पढ़ लीजिएगा। जय हिंद।